बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं फैसल अजीज खान। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट क्यों गए हैं? ये पिछले 6-7 हफ्तों में पाकिस्तान का जो हाल हुआ है, इसके पीछे आखिर कौन है? तीसरा और अहम मामला, ये हुकूमत अब कब जाएगी? इसने जो काम कहे थे वो कौन कौन से काम हैं और वो कितने काम हो गए? अब वो काम करने के बाद अब कौन से और काम किसके एजेंडे पर यह हुकूमत कर रही है? मेरा इशारा आप समझ ही गए होंगे, इजराइल की तरफ ये मूव क्यों इस हुकूमत ने बढ़ाई है। लेकिन सबसे पहले इस्लामाबाद में क्या हो रहा है? इस्लामाबाद की जो रोशनी है वो पूरी दुनिया में आ रही है और लोग इंतजार कर रहे हैं इमरान खान की अगली मूव का, क्योंकि इस वक्त जो गेम है वो इमरान खान के हाथ में। बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं कि इमरान खान अगला स्टेप कब लेंगे। ये 6 दिन का अल्टीमेटम में अगला स्टेप क्या होगा? पूरी कौम को, पूरी दुनिया के अंदर इमरान खान की जो बात हो रही है। बहुत सारे ऐसे लोग जो मैं सोचता समझता नहीं था कि इनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक होगा। एक ज़माना था लोग सोचते थे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को, उनसे मुतालिक पूछा करते थे। फिर जनरल मुशर्रफ एक बहुत स्ट्रांग किस्म के रिसेंट पाकिस्तान के प्रेसिडेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव गुजरे, आर्मी चीफ, तो उनके बारे में बहुत लोग पूछा करते थे। मैं पिछले 10 दिन से ट्रैवल में हूँ मुख्तलिफ ममालिक में। डिवॉस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के बाद ऑस्ट्रिया, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस और अब नीदरलैंड में हूँ। जिन भी पाकिस्तानी लोगों से बात हो रही है वो बात पहले होती थी खान की, बीबी की, अब वो बड़ी तड़प के साथ हो रही है बात इमरान खान की, इंतहाई तड़प, तकलीफ के साथ। ओवरसीज को लिफ्ट ही नहीं कराया, नून ने हमें गेम से बाहर कर दिया है, जरदारी साहब ने उनको रोका नहीं है, इमरान खान ने हमें इज्जत दी थी, हम मुल्क को पैसा देते हैं, हमारी वजह से मुल्क जो है चल रहा होता है, हमें इज्जत देने को तैयार नहीं है, हमारे साथ ऐसा क्यों किया? इमरान खान ने तो हमें वोट का हक दे दिया था। तो ये बातें ठक 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 ठक। अब क्या होगा? अब क्या, किसका क्या रोल है? सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला क्यों नहीं किया? मदाखलत के ऊपर ये बात क्यों नहीं की? लोग अच्छी उम्मीदें जरूर रखते हैं लेकिन बड़े गुस्से में, मुस्लिम लीग नून से बहुत गुस्से में, मियां नवाज शरीफ साहब से इंतहाई गुस्से में, शहबाज शरीफ साहब से गुस्से में, मरियम साहिबा से बड़े तकलीफ में, बड़े गुस्से से। तो ओवरऑल जो नून लीग की लीडरशिप है, ओवरसीज पाकिस्तानीज मुतमईन नहीं है। उनके ये 2 स्टेप्स जो हैं वो अगर उनकी साइड पर थे भी कभी, मुस्लिम लीग नून साइड पर, तो ओवरसीज के वोट का हक जिस बदतमीजी से, एक साहब ने कहा, अभी आप देखेंगे अभी प्रोग्राम्स मैंने कुछ रिकॉर्ड किए हैं, उन्होंने कहा है कि हमारी तौहीन हुई है, हमारी इंसल्ट की है, हमें शटअप कॉल दी है। पहले शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, मरियम साहिबा को खिताब करना चाहिए था, जरदारी साहब को, बिलावल साहब को खिताब करना चाहिए था, ओवरसीज को कॉन्फ्रेंस में लेना चाहिए था। जिस तरह एतमाद का मामला लेकर आगे बढ़ते तो ज्यादा मुनासिब होता। जैसे इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानी से मुतालिक बहुत दफा बात की और फिर उनसे इंटरेक्ट किया और उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचे, तो जो उनके फैसले के अंदर ओवरसीज का सारा हिस्सा शामिल था। और यहां पे ओवरसीज से ना कोई बात की, ना डिबेट की, ना पूछा, ना समझा, ना समझाने की कोशिश की और उठा के गेम से बाहर फेंक दिया। तो हमारी तौहीन हुई है, इंसल्ट हुई और हम इस तौहीन का बदला लेंगे। अभी ओवरसीज पाकिस्तानी क्या बदला लेंगे? हमने समझाया कि भाई पैसे भेजते रहो, ऐसे ना करो। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से ज्यादा पैसा जो है ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे हैं। ये रिकॉर्ड भी बना है अभी 2 महीने पहले और इसके ऊपर बड़ा प्रमोशन का एक सिलसिला स्टेट बैंक ने भी चलाया था, रोशन डिजिटल अकाउंट की सूरत में इमरान खान की हुकूमत ने किया था। लेकिन बहरहाल इसको इस नज़र से देखा जा रहा है। इमरान खान क्या कर रहे हैं? इमरान खान ने अल्टीमेटम के साथ साथ बहुत ही जबरदस्त दानिशमंदाना फैसला किया है। देखिए, अपने लोगों को नुकसान पहुंचाना, अपने कारकुनों को नुकसान पहुंचाना। उस धरने में 5 लोग शहीद हो गए थे, रिएक्शन के तौर पे एक पुलिस एहलकार भी शहीद हो गए थे। ये इस चीज को रोकना। दूसरा, पुरअमन जद्दोजहद करना। छोटे छोटे बच्चे, खवातीन, उनके ऊपर आंसू गैस फेंका गया, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाना, सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेना। आर्टिकल 16, 17, 18, 19 तो है ही। उस आर्टिकल के ऊपर हर पाकिस्तानी का राइट है कि वो एहतजाज करे और पुरअमन एहतजाज करे। वो आइन का हक लेने के लिए इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के अंदर है और ये एक बहुत बेहतरीन कदम है और सुप्रीम कोर्ट से ये इजाजत मिल जाएगी, इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकती कि आर्टिकल 16 का हक इमरान खान तुम्हें या तुम्हारे लोगों को, तुम्हारे वोटर्स को, पाकिस्तानी कौम को नहीं है। इमरान खान तुम्हें आर्टिकल 17, 18 का हक नहीं है, तुम जमा नहीं हो सकते हो, तुम पुरअमन तौर पर एहतजाज नहीं कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकती और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद हुकूमत की टांगे इमरान खान बांधेंगे, बांधी हुई हैं लेकिन अब जरा टाइट बांधेंगे, पीछे से हाथ भी बांधेंगे।
तो ये जो इत्तेहाद है इसके हाथ पांव बांधने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट जाएं, क्योंकि जिस जहालत का मुजाहरा राना सनाउल्लाह ने किया, जिस बच्चियों के ऊपर, खवातीन के ऊपर, बच्चों के ऊपर, ऐसा बहुत दर्दनाक किस्म का फुटेज देखा जिसके ऊपर आंसू गैस चलाई गई, लाठीचार्ज की गई, पुलिस ने डायरेक्टली आके गाड़ियों के ऊपर डंडे बरसा दिए, बजाय रोकने के, समझाने के, पीछे करने के, डंडे लेकर आए और बरसाना शुरू कर दिया, लीडरों को, खवातीन को खींचना शुरू कर दिया। तमाम चीज़ें सुप्रीम कोर्ट को बताना जरूरी, मालूम तो होंगी लेकिन जाहिर है बताना जरूरी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इमरान खान इस घेरे को अदलिया के दायरे में लाके वहां से फैसला लेके फिर हुकूमत के ऊपर प्रेशर बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो जो 10 दिन से 6 दिन का अल्टीमेटम था वो बस पूरा होने को है और सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद चीजें आगे बढ़ जाएंगी और इमरान खान एक बार फिर अगर जिन लोगों ने कहा था कि ये वो काम जो उन्होंने कर रहे हैं वो करने के बाद अबूरी हुकूमत का ऐलान करेंगे, असम्बलियां तोड़ने का ऐलान करेंगे और उसके बाद इंतखाबात का ऐलान होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। अगर उसमें दोबारा धोखा हुआ, क्योंकि गारंटी के साथ है, लेकिन बहरहाल पहले भी बहुत सारे धोखे हुए हैं। ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो इस पूरे सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। हुकूमत, अपोजिशन और बहुत सारे मुख्तलिफ हल्के और इंटरनेशनल ताकतें भी कुछ, तो उसमें ट्रस्ट डेफिसिट है। वो जो चीज़ बात कही जा रही है वो चीज़ उस तरह से होती नहीं है, वो डिलीवर नहीं होती, वो उस तरह से पूरी नहीं होती। तो इमरान खान साहब की तरफ से भी शिकवाए लोगों को, अहम तरीन लोगों को। लेकिन इस बार तो मामला यह है कि इमरान खान ने बहुत खोल के सामने रख दिया, इस्लामाबाद आने के बाद कह दिया कि बस ये टाइम है आपको और इसको आप निपटा लें, उसके बाद आप देख लें, उसमें अब सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देगी। अब ये तीसरा मामला जो सबसे अहम मामला है वो कि हुकूमत ने क्या करना था आगे। हुकूमत ने एक तो बहुत ही बड़ा तारीखी तूफान बर्पा कर दिया है, पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बढ़ा के। इतनी महंगाई पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। इन्होंने वो स्ट्रैटेजी नहीं अपनाई जो इमरान खान ने अपनाई थी। इन्होंने वो स्टेप्स नहीं उठाए सब्सिडी के जो इमरान खान ने उठाए थे। इन्होंने वो इकदाम नहीं किए IMF के साथ डील में जो इमरान खान ने किए थे। इन्होंने शौकत तरीन से इनको सीखना चाहिए था। शौकत तरीन अब भी कह रहे थे कि मुझसे पूछ लो, मुझे दे दो पावर, नहीं तो मेरी बात को मान लो। तो आवाम के ऊपर ये गुस्सा, गम, ये महंगाई का तूफान और ये चीज ना आती जैसे इंडिया ने हैंडल किया है, मोदी ने अपने लोगों के लिए हैंडल किया है। वो स्ट्रैटेजी भी अच्छी है, लेकिन उससे बेहतर तो शौकत तरीन के पास स्ट्रैटेजी थी, जिसको मिफ्ता इस्माइल साहब मतलब बिल्कुल खत्म ही हो गया, किसी काम के नहीं रहे जो उन्होंने इकदाम उठाए। वो स्ट्रैटेजी को बना नहीं सके आवाम के लिए और वो एक प्रेशर में आ गए और प्रेशर में आकर उन्होंने फैसला कर लिया। तो एक तो उन्होंने फैसला ये किया कि हम पैसे बढ़ाएंगे, जो उन्होंने सबसे आखिरी फैसला किया, और पैसे बढ़ाने के बाद उन्होंने इस सारे मामले को महंगाई की ईंधन में जो है वो सारी कौम को डाल दिया है। अब इस सारी सूरत हाल के बाद कौम में बड़ा गुस्सा है इस हुकूमत से मुतालिक। लेकिन इस हुकूमत ने जो काम किए थे, जो उन्होंने वादे किए थे कि हम क्या 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 करेंगे, इन्होंने बोला क्या था? इन्होंने कहा था जी हम हुकूमत में इसलिए आ रहे हैं कि हम इलेक्शन रिफॉर्म्स करेंगे, हमारा और कोई काम नहीं है, हम सिर्फ इलेक्शन रिफॉर्म्स करेंगे। हमने इलेक्शन रिफॉर्म्स करना है क्योंकि इसके अंदर इमरान खान ने ओवरसीज को वोट दे दिया है, ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट दे दिया है, इन्होंने जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला कर दिया, तो हम ये सारी चीजें फारिग करेंगे और हम इंतखाबात में आएंगे। इन्होंने ये मैंडेट लिया था। अब इन्होंने क्या किया इस मैंडेट से पहले? इन्होंने सबसे पहले अपने आप को एनआरओ दिया। इन्होंने ECL से अपने समेत जितने भी ऐसे लोग थे जिनको पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना था, जिनको अदालतों ने रोका हुआ था, जिनको हुकूमतों ने रोका हुआ था, खुद से जिन मफरूरीन जो हैं, जो जमानत पर है, उन्होंने इजलास किया और अपने आप को निकाल लिया। उन्होंने बोला जी हम जा सकते हैं, सारी दुनिया में घूम सकते हैं, घूम रहे हैं। तो ECL से निकाला, जिसपे सो मोटो एक्शन ले लिया अदालत ने कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अत्ता बदियाल साहब ने सोमोटो लिया, 5 रुकनी बेंच है, वहां पे मामला चल रहा है। तो पहले ही गेम के अंदर ये फंस गए। अच्छा जी, इलेक्शन रिफॉर्म्स कर लिए, जैसे भी आड़े तिरछे कर लिए, ओवरसीज पाकिस्तानी इसको धकेल दिया गेम से बाहर, तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, तुम खाली पैसे भेजा करो और वहां बैठ के रोया करो, तुम वोट देने का हक नहीं रखते हो, तुम्हें हम रिजर्व सीट्स भी नहीं देंगे, हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे। तो वो तो उन्होंने 1 करोड़ के करीब पाकिस्तानियों को उठा के गेम से बाहर फेंक दिया, जो शदीद गुस्से में बल्कि बदुआएं दे रहे हैं। अब उन बदुआओं का असर क्या आएगा, क्योंकि मैं आपको कुछ प्रोग्राम दिखाऊंगा जिसके अंदर बाकायदा तौर पर खवातीन मर्द बदुआएं दे रहे हैं इस हुकूमत के फैसले को। अल्लाह ताला खैर करे। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने क्या किया, इलेक्शन रिफॉर्म्स वाला हम कर लिया। उसके बाद ये आ गए ओवरसीज पाकिस्तानी को फारिग कर दिया। फिर जो NRO उन्होंने खुद लिया, ECL के अंदर नाम हम थे सारे फारिग कर दी। और FIA को तो इन्होंने बिल्कुल, मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, उसको एक प्राइवेट एजेंसी के तौर पे बना दिया, उसको अपने तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके एक बहुत ही अच्छा ऑफिसर उसने समझे
हार्ट अटैक हुआ, उनको इतना दबाव दिया। एक और ऑफिसर, उनका इंतकाल हो गया डॉक्टर रिजवान का, दूसरे ऑफिसर, तो वो सारे तितर बितर कर दिया। एफआईए को उठा के, सनाउल्लाह अब्बासी को उठा के बाहर फेंका, 2 नंबर 3 नंबर टाइप के लोगों को ले आए। हर आदमी कह रहा है इनकी रिपुटेशन नहीं है, एफआईए को अपने तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। एफआईए से उन्होंने सारे अपने केसेस, अपने सारे मामलात और वो सारी प्रोसिक्यूशन के मामलात और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स और ये सारे उन्होंने फारिग कर दिए। उस पर भी सोमोटो लिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये कैसे कर सकते हैं आप, ये कैसे आप शबायत दूर कर सकते हैं। तो वहां पे भी इनकी चोरी पकड़ी गई है। अब आ जानी उन्होंने क्या किया, उन्होंने नैब के अंदर तरामीम जो इमरान खान को बार बार कह रहे थे वो सारी बैठ के तरामीम करके काम निपटा दिया। नैब के अंदर जो सख्ती थी ना वो सब निकाल दी। नैब यूं था, अब नैब यूं हो गया। नैब यूं था, नैब के साथ उन्होंने ऐसा किया है कि जी बस अब क्या कहा जाए। उसका जो बुनियादी जो एक जिस्ट होती है जिससे वो दायरा तहकीकात करता है करप्ट लोगों को, करप्ट ब्यूरोक्रेसी को, करप्ट उन लोगों को, ताजिरों को, ऐसे लोग जो पाकिस्तान को लूट रहे होते हैं, पाकिस्तान का पैसा लूट रहे होते हैं, जिससे इन्वेस्टिगेशन करता है, उन सबको उन्होंने बहुत ठंडा कर दिया है। और ऐसा ठंडा कर दिया है कि उसके पॉइंट्स अगर मैं आपको बताऊं, पहले भी हमने सुने होंगे लेकिन मैंने जरा और तरीके से निकाले हैं। चेयरमैन नैब को मुलजिम को माफ करने का इख्तियार दे दिया। 3 लोगों के नाम चल रहे हैं। अब जब चेयरमैन बनेगा उल्टे कहा जी बस चेयरमैन नैब साहब जो है वो माफी का इख्तियार है, नो प्रॉब्लम, सदर मुमलिकत नहीं। चेयरमैन नैब पकड़ेंगे, जूते मारेंगे, पैसे निकालेंगे और चेयरमैन नैब बोलेंगे आप घर जाए, नो प्रॉब्लम, आपस की बात है, थैंक यू फॉर द गिफ्ट्स। अच्छा, माफी के लिए मुलजिम को सुल्तानी गवाह बनना होगा। जाहिर है जब वो निकलना चाहता है तो फौरी तौर पर हो जाएगा, इसमें तो कोई हर्ज वाली बात है नहीं। चेयरमैन नैब को इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल के दौरान माफी देने का भी इख्तियार है। बंदे का भी कोई भी मरला हो, जूते भी पड़ रहे हो, पैसे भी दे रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, दौरान केस के तहकीकात के वो कह देगा जी माफी, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। तो ये 2-3 मोटे मोटे ऐसे फैसले कर दिए हैं जिसमें बादशाहत वाला रोल जो है ना वो चेयरमैन नैब को दे दिया गया। इस सारी सूरत हाल के अंदर कौम खामोश कैसे रहे? एनआरओ पे एनआरओ, एनआरओ पे एनआरओ, एनआरओ पे एनआरओ खुद से दिए जा रहे हैं। अब इमरान खान तहम्मुल के साथ आगे बढ़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, लोग उनके इंतजार कर रहे हैं। जिन लोगों ने कहा था कि 6 दिन के अल्टीमेटम के दौरान ये सारे काम हो जाएंगे और हम मखलूत हुकूमत को फारिग कर देंगे, ये फारिग हो जाएगी, वो खुद कह देगी असम्बलियाँ तोड़ दें और इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा, उसका इंतज़ार है। अगर ये नहीं हुआ तो एक और धोखा होगा। और इस वक्त जो इनकलाब बरपा है, इनकलाब होता क्या है? इनकलाब आम आदमी कह रहा है मीडिया करप्ट है, सबको पता चल गया है मीडिया करप्ट है, मीडिया की करप्शन पता चल रही है। मैं खुद मीडिया से हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ मीडिया के अंदर कितनी करप्शन है और मीडिया किस तरह से चल रहा है। बहुत सारे चैनल्स, कभी किसी दिन मैं तफसील से भी बात करूंगा इस पर। ब्यूरोक्रेसी करप्ट है, पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी है, अक्सरियत इसके अंदर पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी है, स्टेट ब्यूरोक्रेसी नहीं है, करप्ट है। जुडिशरी रात को खुलती थी, अब आम लोगों के लिए भी खुलना शुरू हुई है। दुनिया में 124वें 26वें नंबर पर है। कुछ अच्छे सोमोटो एक्शन लिए लेकिन लोगों ने बहुत शोर मचाया अदलिया के ऊपर। अदलिया बेहतरी की तरफ है, अल्लाह करे कि वो बेहतरी की तरफ आए। हम हर सूरत में अदलिया का एहतराम करते हैं लेकिन लोगों ने अदलिया के ऊपर खुलकर बात की है। ब्यूरोक्रेसी हो गई, जुडिशरी हो गई, मीडिया हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज सबके सामने अपने आप को एनआरओ दे रहे हैं, सबके सामने किस तरह से ये पार्टियां काम कर रही हैं, किस तरह से करप्शन के मामला हो रहे हैं। और कुछ इदारे हैं जिनके बहुत सारे रोल हैं, उनके रोल्स बहुत अहम है, उनके रोल्स भी सामने आए। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो अवाम ने खुलकर गुफ्तगू की है और शौर लिया है। वो 70% जो साइलेंट मेजॉरिटी थी वो 20-30% मेजॉरिटी जो हमेशा वोट डालती थी उनके ऊपर हावी हो गई है और एक ऐसा इनकलाब बरपा है। अगर इमरान खान साहब ने 2 स्टेप्स सही ठीक लिए, 2 स्टेप्स बिल्कुल सही लिए जो मेरी नज़र में, तो पाकिस्तान इससे बड़ी कामयाबी के साथ आगे निकल जाएगा। और अगर खुदा न खासा गलती हो गई तो फिर वो आपने देखा लूडो वाला गेम, सांप सीढ़ी वाला, वो दोबारा नीचे आते हैं। अल्लाह करे कि हम किसी सांप सीढ़ी वाले गेम में ना फंसे और इस दफ़ा 100 तक पहुंच जाए। तो गुड लक। कमेंट कीजिए, बिल्कुल कमेंट कीजिए। इमरान खान सही सिमत में जा रहे हैं, कमेंट कीजिए। ये हुकूमत ने अपना काम पूरा कर लिया, इसको अब सदर मुमलिकत को कह देना चाहिए। कमेंट कीजिए। और क्या मामला है? एक बहुत अहम मामला है, वो है कि इजरायली कनेक्शन। ये पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग नून की हुकूमत क्या कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ देगी नहीं देगी, और पार्टी साथ देंगी नहीं देंगी, इस पर हम बात करेंगे मेरे आने वाले व्लॉग में। लेकिन कमेंट कीजिए, सवाल भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।